वो पास से आया तो छुरा लेके बड़े आराम से को गुजर गया, मतलब दरवाजे तक आराम से गया, उसने भागा भूगा नहीं ना, उसको कोई टेंशन। छुरी के आगे खून लगा हुआ था। हाँ जी। छुरा उसने पकड़ा, वो गया चला बाहर गया। वो मेरी मम्मा को शादी के लिए तंग आता, मेरी मम्मा ने उसको मना कर दिया। मेरी मम्मा इस्तीफा देने के लिए, रिजाइन देने के लिए गई थी, तो उसने मार दिया। उसने कहा मेरे बेटा है, मेरी बेटी भी है, मैंने इतनी देर से शादी नहीं की, मैं अब क्यों करूं। हम छोटे छोटे जब हमारा वालिद फोत हो गया था, उसने कहा मेरे बेटे अब बड़े बड़े हो गए, मैंने नहीं ये शादी करनी, मैं उनको पाल रही हूँ। मेरा बेटा एक पढ़ रहा है, एक मेरी बेटी पढ़ रही है, मैंने नहीं अभी शादी करनी। तो उसने फिर भी तंग किया, मेरी मम्मा ने नीचे शिकायत कर दी, तो उन्होंने बुला के उसकी बेइज्जती भी की थी। तो फिर मेरे मम्मा ने घर आके मेरे मामू को बताया। मेरे मामू ने कहा, मेरे नानी ने कहा आप छोड़ दो, आपने नहीं जाना। तो वो मेरी मम्मा इस्तीफा देने के लिए, रिजाइन देने के लिए गई थी, तो उसने मार दिया। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं वो बच्चा जो कुरान पाक हिफ्ज कर रहा है, लेकिन इसकी वालदा को उसके साथ स्कूल में काम करने वाले एक चपड़ासी ने महज इसलिए छुरियों के वार करके ख़त्म कर दिया क्योंकि उसने उससे शादी से इनकार किया था। बात करते हैं इस बच्चे से। वो जो खातून है वो 13 14 साल से बेवा थी और अपने बेटे और अपनी बेटी की बड़ी अच्छी परवरिश कर रही थी, मेहनत करके रिज़्क़ हलाल कमा के। बेटा हाफ़िज़ कुरान बन रहा है और उनकी बेटी ने 9वीं क्लास में 477 नंबर लिए, लेकिन उस जालिम ने महज इसलिए कि उसने शादी से इनकार क्यों किया, उस औरत को ख़त्म कर दिया। बेटा सबसे पहले हमें बड़ा अफसोस है जो आपकी वालदा के साथ जुल्म हुआ है। ये बताइएगा बेटा क्या मामला था, क्या क्या हुआ आपकी वालदा के साथ, कौन शख्स है वो? मैं मम्मा की छुट्टी लेने गया था स्कूल में, तो वो मैं अंदर जाने लगा, मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। पहले बेटा अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो? मैं हिफ्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह। कितना कितना हिफ्ज कर लिया आपने कुरान पाक? 24 पारे कर लिए मेरे, 6 पारे रह गए हिफ्ज मुकम्मल होने में। माशाल्लाह। ये बताओ बेटा कि क्या हुआ क्या था आपकी वालदा के साथ? मेरे मैं मम्मा को लेने गया था छुट्टी स्कूल में, हम्म। तो मैं अंदर जाने लगा, सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वो मेरे साथ सख्ती से पेश आया। तो पास अब्दुल्ला नामी का एक शख्स है, उसने मेरे से सलाम भी लिया। वो शख्स जो कि वहां पे चपरासी और आपकी वालदा को उसने खत्म किया? हाँ जी। अच्छा। वो मेरे से सलाम लिया, वो तो मुझे कह रहा है कहाँ किधर आए हो। मैंने कहा अपनी मम्मा की छुट्टी लेने आया। वो भी सिक्योरिटी गार्ड का भी, चपरासी का भी काम करता था। हम्म। तो मुझे कहता मैं उस अंदर गया चला वो। फिर मैं भी अंदर जाने लगा, पहले अंदर जाने देते थे थोड़ा सा आगे करके ना, आगे खाला बैठी हुई थी, वो बाहर सुनती थी, फिर जाके आगे बताती थी। हम्म। तो उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने, वो चपरासी अंदर गया चला था, मुझे उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। वो मेरे से सख्ती से पेश आया। तो मुझे कहता अभी आधा घंटा है, वहाँ बैठ, जो छुट्टी होगी आधे घंटे में। तो वहाँ पीछे जाके मैं बैठ गया। फिर मैं वहाँ इतना देर खड़ा खड़ा रहा, तो बाद में ना चीखों की आवाज़ आने लगी। बाद तो में आई बात? हाँ जी। यानी आधा घंटे में पहले आवाज नहीं थी बिल्कुल? नहीं, बाद में बात आई, तो वो चीखे मारने लग पड़े। स्कूल में ना शोर हो गया, तो मैं घबरा गया, मैं भाग के गया। उसने मुझे फिर अंदर नहीं जाने दिया, वो मेरे साथ बोलने लग पड़ा। तो मैंने उसको कहा खाला को कब छुट्टी होनी है, मेरी मम्मा को कब छुट्टी होनी है। वो कहता अभी बैठ जाओ, तो मैं कहा बैठ जाओ वहाँ जाके, साइड पे हो जाओ। तो वो मैं बैठा, पीछे हुआ तो जाके बैठा, तो बाद में पुलिस आ गई, एम्बुलेंस भी सारे आ गए। वो ऊपर गया चले। जब शोर हो रहा था आपको अंदाजा नहीं था कि वो आपकी वालदा को छुरियां मार रहा है? नहीं, मुझे नहीं, वो मेरे पास से गया था, मुझे क्या पता वो मेरी मम्मा को मार रहा है, मुझे नहीं कुछ पता था। अब यहाँ पर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन कि ये बच्चा अपनी वालदा को लेने गया था, सिक्योरिटी गार्ड को चाहिए था अंदर पैगाम पहुंचाता और वो वालदा आती और चली जाती, उसकी जान बच जाती। हमें पता चला है जो उस खातून की जो घर वालों ने हमें बताया कि वो रिजाइन देने गई थी और आखिरी जो तनख्वाह होती है वो लेने गई थी, क्योंकि वो शख्स जो चपरासी साथ स्कूल में काम करता था वो उसको बार बार मजबूर कर रहा था शादी करने के लिए। लेकिन उस औरत ने ये कहकर इनकार कर दिया कि 13 साल से मैं अपने बच्चों को पाल पोस रही हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए 13 साल से शादी नहीं की, तो मैं अब क्यों करूंगी। ये इनकार उस शख्स को जो है वो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बच्चा अपनी वालदा को लेने भी गया है और उतनी देर में आधा घंटा इसको बाहर खड़े किए रखा। उस आधे घंटे के अंदर ही इसकी वालदा को ख़त्म किया गया, छुरियों के वार करके मारा गया। उसके बाद फिर क्या मामला थे मजीद इससे पूछ लेते। अच्छा, अंदर शोर की आवाज़ आई, फिर उसके बाद पुलिस भी आ गई, एम्बुलेंस भी आ गई। आपको नहीं पता था कि सारा जुल्म आपकी माँ जी के साथ हुआ नहीं, है? मुझे नहीं पता था। ठीक है। फिर वो सिक्योरिटी गार्ड था ना, वो अंदर गया चला था ना, तो एक काला सिक्योरिटी गार्ड था, वो भी मुझे अंदर जाने दे रहा था, वो भी मेरे साथ बोल रहा था। तो
मैं फिर खड़ा रहा तो फिर पुलिस वाला एक आया, एक सिक्योरिटी गार्ड आया, वो मुझे ऊपर ले गए चले। तो मैंने जाके देखा मेरी मम्मा सामने लेटी हुई थी, उसका खून निकल रहा था। तो मैं रोने लग पड़ा, मैं भाग के अपनी मम्मा के पास गया, उन्होंने मुझे नहीं जाने दिया। वो सिक्योरिटी गार्ड मुझे ऐसे सही तरह उसने नहीं पकड़ा, मेरे गिरेबान से उसने पकड़ा हुआ था, पीछे ऐसे उसने मुझे पकड़ा हुआ था, तो वो मुझे नहीं जाने दे रहा था। तो फिर मैं रोने लग पड़ा वहाँ पर। मैंने कहा मैंने घर में फ़ोन करना है, मैंने घर में जाना है, मैंने घर फ़ोन करना है। तो मुझे फ़ोन नहीं करने दे रहे। तो वहाँ एक ना वहाँ का प्रिंसिपल खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको कहा मैंने घर में फ़ोन करना है, मुझे फ़ोन दो, मैंने आपकी मेहरबानी मुझे फ़ोन दे दो। कहते इसको अंदर लेके जाओ। तो यानी उस वक्त तक आपकी वालदा जो है वो जान की बाजी हार चुकी हुई हाँ थी जी। और आप इल्तिजा कर रहे थे सबसे, लेकिन सबका रवैया आपके साथ ठीक नहीं था। नहीं, अच्छा, तो आपको ये पता चला कि उस शख्स ने कुछ क्यों मारा इस तरह से? हमें जो इतलात मिली है वो तो ये पता चला है कि वो बार बार तंग कर रहा था शादी के लिए। वो मेरी मम्मा को शादी के लिए तंग करता, मेरी मम्मा ने उसको मना कर दिया। उसने कहा मेरे बेटा है, मेरी बेटी भी है, मैंने इतनी देर से शादी नहीं की, मैं अब क्यों करूं। हम छोटे छोटे जब हमारा वालिद फौत हो गया था, उसने कहा मेरे बेटे अब बड़े बड़े हो गए, मैंने नहीं ये शादी करनी, मैं उनको पाल रही हूँ, मेरा बेटा एक पढ़ रहा है, एक मेरी बेटी पढ़ रही है, मैंने नहीं अभी शादी करनी। तो उसने फिर भी तंग किया, मेरी मम्मा ने नीचे शिकायत कर दी, तो उन्होंने बुला के उसकी बेइज्जती भी की थी। तो फिर मेरे मम्मा ने घर आके मेरे मामू को बताया, मेरे मामू ने कहा, मेरे नानी ने कहा आप छोड़ दो, आपने नहीं जाना। तो वो मेरी मम्मा इस्तीफ़ा देने के लिए, रिज़ाइन देने के लिए गई थी, तो उसने मार दिया। बेटा क्या अपील करना चाहोगे आप? क्या मैं कहना मरियम नवाज से, SHO से, DPO कसूर से अपील करना चाहते हैं, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमें इंसाफ दिया जाए। हम 6-7 दिन हो गए भाग रहे हैं, हम जा रहे हैं, हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा, हमारी बात नहीं सुन रहे। नहीं, मुलजिम तो पकड़ा गया ना हाँ आपका? जी, वो ये तो अच्छी बात है कि पुलिस ने मुलजिम आपका पकड़ लिया। हाँ जी। लेकिन अब हम आगे ये गुजारिश करेंगे कि पुलिस वालों का रवैया इन बच्चों के साथ, इनके घर वालों के साथ अच्छा होना चाहिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। आगे जो कानूनी पेचीदगियां हैं वो नहीं होनी चाहिए, ताकि इनको इंसाफ मिल सके, इस बच्चे को इंसाफ मिल सके। बेटा आप अब जरूर जो है अपनी इस हिफ्ज के इस अच्छे काम को जारी रखना बेटा, ठीक है? और अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। अपनी बहन का भी ख्याल रखना। ये जी यहाँ पर सब घर बैठे हैं जी, ये तो हमसाए हैं उनके। ये देखें, बुजुर्ग वालिद हैं, बुजुर्ग माँ है उस खातून की, ये भाई है जो कि इस केस का मुद्दई है, और ये बच्ची है जी। ये बच्चे दोनों बड़े होनहार बच्चे हैं, इनसे भी हम बारी बारी बात करेंगे। ये बच्चा हिफ्ज कर रहा है और बेटी जो है उसने मैट्रिक में भी रिसेंटली 477 नंबर लिए हैं, खुद मेहनत करके। और गरीब लोग हैं, देख लें आप, लेकिन इज्जतदार लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो इस दुनिया में नहीं रही, जो इनकी वालदा है उसने भी इज्जत की जिंदगी गुजारी और इज्जत से जो है वो उसने उससे बढ़ के किसी चीज को नहीं आने दिया। अच्छा बच्चे, अब ये बताओ कि जब आप उसके बाद फिर मामला, जब आप अंदर गए, फिर आपके मामू आए, और उसके बाद भी पुलिस वालों का या जो स्कूल वालों का रवैया आपके साथ कैसा था? वो मेरा मामू आया, उसने मेरे मामू को नहीं सिक्योरिटी गार्ड, मेरे वो जो कारी थे वो नीचे गए चले ना, तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड ऊपर खड़ा था, वो मेरे मामू जाने लगा, उसने अभी पुलिस वाला एक खड़ा था वो ऊपर जो अच्छा, ये जब आपकी वालदा को मारा जाता रहा तो आपको शोर की आवाज आती थी, और बच्चे जो स्कूल के थे वो डर के शोर कर रहे थे, हाँ जी। आपकी वालदा की आवाज नहीं आ रही थी हाँ आपको? जी। तो आप ये बताओ कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने जाके पकड़ने की, बचाने की कोशिश नहीं की? और वो नहीं, बंदा कैसे गुजरा है, फिर वो वहां से कैसे गया? वो छुरा लेके ना पास से जा रहा, पहले वो ऊपर से आ रहा था ना, सिक्योरिटी गार्ड नीचे आ रहा था, हम्म तो वो इशारे कर रहा था साइड पे, साइड पे जो आ रहा है ऊपर से इशारे भी कर रहा था वो। तो जब नीचे सिक्योरिटी गार्ड आके साइड पे खड़ा हो गया है, तो वो आगे 4-5 जो ने कारिसान पानी और बड़े बड़े इंसान थे वो भी खड़े हो गए। तो वो वहां से ऐसे बड़े आराम से आया है। आप अपनी आंखों से देख रहे थे? हाँ, वो पास उस से वक्त तक आपको इल्म नहीं था कि आपकी वालदा को मार के आ रहा है? नहीं, हम्म वो पास से आया है, तो छुरा लेके बड़े आराम से को गुजर गया, मतलब दरवाजे तक आराम से गया, उसने भागा भूगा नहीं ना, उसको कोई टेंशन। छुरी के आगे खून लगा हुआ था? हाँ जी। छुरा उसने पकड़ा, वो गया चला बाहर गया। वो मेरे सामने से अब एक बड़ा जो स्कूल वाला गेट नहीं था, वो वहां से बाहर नहीं निकला, क्लासों वाले गेट से बाहर निकल गया था, आगे वो पता नहीं कहाँ गया था। ये जो हमारी अपील है जी आला अफसरान से, खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहब, जो कि हमेशा कोशिश करती है मुजलमों को, गरीबों को इंसाफ मिले, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, सुहेल जफर चट्टा साहब से,
DPO कसूर ईसा सुखेरा साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन है कसूर के उनसे, कि खुदारा इस खानदान को इंसाफ मिले, और ख़ास तौर पर ये भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वो गार्ड्स जिनकी, मैं ये नहीं इल्ज़ाम लगा रहा कि उन्होंने उनके गार्ड कत्ल में शामिल हैं, लेकिन उन गार्ड्स ने बचाया क्यों नहीं इसकी वालदा को आगे जाकर, या इस बच्चे को जो क्यों रोके रखा, इस चीज़ की भी तफ्तीश होनी चाहिए। इस वाक़ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी की शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।